बच्चों, अब मेरा वीडियो फिर चालू हुआ। तुम लोग पेज 44 निकालो और ये चित्र देखो जिसमें एक शक्तिशाली क्षण चुंबक है जिसका एन यानी नॉर्थ पोल उत्तरी सिरा और एस यानी दक्षिण साउथ पोल दक्षिणी सिरा, जिसे एक लोहे का क्षण जो है वह कुछ लोहे के कील इसमें हम ले आते हैं और चुंबकीय सुई। तो एक लोहे के कील को हम दूसरे कील के साथ स्पर्श कराते हैं। ये चित्र में तुम लोग देख रही हो कि ये क्षण चुंबक है और इसमें लोहे की कील है, उसके साथ एक दूसरा कील हम स्पर्श कराते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इनमें आकर्षण हो रहा है, ये एक दूसरे को परस्पर आकर्षित कर रहे हैं। इसी तरह हम एक और कील ले आए, वो भी आकर्षण हुआ, उसमें वो भी आकर्षित कर रहा है। इस तरह से हम बहुत सारे कील ले आएंगे तो ये सारे कील उसमें चिपकते जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि सारे कील उसमें चिपकते जा रहे हैं। तो पहला कील दूसरे कील को आकर्षित करता है और इस तरह दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे करते करते हम एक देख रहे हैं ये कील की एक चेन बन रही है। तो अब देखते हैं कि हम सावधानी से दूसरे हाथ में पहले कील को पकड़ लेंगे और सावधानी पूर्वक हिलाएंगे डुलाएंगे, तब हम देखेंगे कि ये डुलाने पर चेन से अलग होकर कील पर नहीं गिर रहा है। अब धीरे से क्षण चुंबक को जैसे ही हम हटा लेंगे कि वो सारे कील उसमें गिर जाएंगे। तो सारा कील गिर गया जैसे ही हमने क्षण चुंबक हटाया। तो जब चुंबक लोहा को आकर्षित करता है तो लोहा लोहे को आकर्षित नहीं करता। इसलिए हम पहले संदर्भ में बता चुके थे कि एक लोहे का कील एक लोहे की कील को आकर्षित नहीं करता। तो अब हम जैसे ही क्षण चुंबक को हटाएं वैसे साथ साथ ही पहले कील की आकर्षण क्षमता समाप्त हो गई और निश्चय ही क्षण चुंबक के कारण पहले कील ने दूसरे कील को आकर्षित करने की शक्ति को अर्जित की थी। तो वास्तव में क्षण चुंबक के प्रभाव से ही पहला कील कुछ समय के लिए चुंबक में बदल गया। इसे ही हम लोग प्रेरक चुंबक कहते हैं। तो तुम्हारा प्रश्न आएगा कि प्रेरक चुंबक किसे कहते हैं, तो ये प्रश्न तुम लोग उसका आंसर ये बनाओगी कि प्रेरक चुंबक किसे कहते हैं, यानी इसकी प्रेरणा से ये प्रेरक चुंबक में परिणित हुआ। तो प्रेरण के फलस्वरूप चुंबक में परिणित हुए पहले कील के प्रभाव स्वरूप दूसरे कील में भी चुंबकत्व प्रेरित हुआ। इसी के प्रभाव से तीसरा कील भी चुंबक में बदल गया। इसी तरह कील का एक चेन बन ही रहा था। तो इस परीक्षण से हमें यह पता चलता है कि जब भी चुंबक किसी चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है तो सबसे पहले उसमें चुंबकीय पदार्थ को प्रेरित करता है और तब वो बाद में चुंबक में परिणित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आकर्षण से पहले प्रेरण होता है। ये हम कह सकते हैं कि आकर्षण से पहले प्रेरण होता है। अब देखो तुम लोग पेज 45 निकालो, उसमें ये चित्र तुम लोगों को दिया हुआ है चुंबक का। ये क्षण चुंबक का चित्र है। तो इसके लिए इसके सिरे पर उत्तरी ध्रुव और दूसरे सिरे पर दक्षिणी ध्रुव है, यानी एक एन लिखा है ये उत्तरी ध्रुव और एस लिखा है यानी दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। अब चुंबक को हम बीचों बीच दो टुकड़े में बांटते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को अलग किया जा सकता है कि नहीं। तो एक चुंबकीय सुई से परीक्षण करके हम देखते हैं कि दोनों टुकड़ों के दोनों प्रांतों में विपरीत ध्रुव बनता है। जैसे यह एन ध्रुव है तो यहाँ पर हमारा साउथ एस पोल बनेगा और यहाँ पर तुरंत यहाँ पर एन ध्रुव बन जाएगा और यहाँ पर एस ध्रुव था ही। तो हम क्या देखते हैं कि दोनों टुकड़ों को फिर से दो टुकड़ों में बांटेंगे तो एन और एस ध्रुव बनेगा। कभी भी अकेला ध्रुव नहीं बनेगा, जब भी बनेगा तो एन ध्रुव और एस ध्रुव बनेगा। तो इससे हम ये नतीजे पर आते हैं कि एक चुंबक से हम केवल एक ही ध्रुव नहीं बना सकते हैं। यदि उसे हम दो भागों में बांटेंगे तो हमेशा उससे दो ध्रुव बनेगा। तो अलग से केवल एक चुंबकीय ध्रुव का कोई भी अस्तित्व संभव नहीं है। तो ये समझ में आया, ठीक है ना।
यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब तुम लोग ध्यान से देखो कि अभी तक हम जितना भी बतलाए हैं उसका निष्कर्ष ये है। तुम लोगों को पहले से हम बता चुके हैं सारी बातें, फिर से पुनः मैं एक बार तुम्हें याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। एक दृष्टि में चुंबक का क्या गुण है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि चुंबक में आकर्षण गुण होता है, ये बता चुके हैं। दिशा निर्देशक गुण भी होता है, ये भी बता चुके हैं। और ये भी बता दिए कि समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद ये भी बता दिए कि प्रेरक गुण क्या है चुंबक में। पहले प्रेरण फिर आकर्षण होता है, पहले प्रेरण फिर आकर्षण। चुंबक में हमेशा दो विपरीत ध्रुव बनते हैं, कभी भी चुंबक में अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं। तो ये सारा हम लोग कंप्लीट कर दिए। अब एक चीज हमें और बताना है कि हमारी जो पृथ्वी है वह एक विशाल चुंबक है। तो ये विशाल चुंबक कैसे है, इसे बताने के लिए हम ये देखो पेज नंबर 46 में आओ। ये हम तुमको बता रहे हैं, ये चित्र देखते जाओ कि हमारी पूरी पृथ्वी जो है एक विशाल चुंबक है, वह कैसे है, ये चित्र देखती जाओ। तो एक लोहे के छड़ लेते हैं हम और बहुत दिनों तक उसको पृथ्वी के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में रख देने पर देखेंगे कि उस छड़ में हल्का सा चुंबकत्व का गुण निर्मित हुआ। छड़ के उत्तरी सिरे पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे पर दक्षिणी ध्रुव निर्मित होता है। तो ये बताओ कि किसी भी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में मुख करेंगे तो क्यों वह स्थिर होता है। तो हम ये जानते हैं कि चुंबक का जो विपरीत ध्रुव है वह परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। अब ये सोच कर देखो कि पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव में कोई चुंबक ध्रुव है या नहीं। इसी तरह पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिण ध्रुव में भी कोई चुंबक ध्रुव है या नहीं। वास्तव में चुंबक के उत्तरी ध्रुव से हम लोग चुंबक के जिस सिरे का निर्देश करते हैं वह उत्तर संधानी ध्रुव और दूसरा दक्षिण संधानी ध्रुव बनता है। इस तरह से हम संक्षेप में कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से हम कह सकते हैं। अब देखो ये तुम देखो विद्युत चुंबक कैसे बनता है। अब तुम्हें हम किस तरह से विद्युत चुंबक बनाया जाता है उसे हम बताने की चेष्टा कर रहे हैं। किस तरह से विद्युत चुंबक को हम उस पर तार लपेट कर किस तरह से विद्युत चुंबक में एक छड़ चुंबक में तार लपेट कर विद्युत चुंबक में परिणित करेंगे, ये हम बताने जा रहे हैं। उसके लिए हमें एक लोहे का छड़ लेना होगा, एक लंबा कुचालित यानी प्लास्टिक के आवरण का तांबे का तार, एक स्विच, एक शक्तिशाली बैटरी और एक चुंबकीय सुई लेना होगा। लोहे को हम आवरित तांबे के तार से लपेट देंगे। तार के दोनों सिरे पर बैटरी के धनात्मक और ऋणात्मक सिरों को स्विच के द्वारा चित्र के अनुसार जोड़ देंगे। सुई को तार से लपेट करके लोहे के छड़ के सामने ले करके आके हम स्विच को ऑन करेंगे और ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ध्रुव बना। बैटरी से जुड़े हुए तार के दोनों सिरे को हम उलट देंगे और स्विच ऑन करके फिर से देखेंगे कि सुई का कौन सा ध्रुव छड़ के किस सिरे द्वारा आकर्षित या विकर्षित हुआ। चुंबकीय सुई में विक्षेप क्यों घटित हुआ। चुंबकीय सुई के ध्रुव पर किसने आकर्षण या विकर्षण बल का प्रयोग किया। स्विच ऑफ करने पर विद्युत प्रवाह बंद कर देने पर चुंबकीय सुई फिर से अपनी स्वाभाविक स्थिति यानी पहली स्थिति में लौट आया। तो ये तार में विद्युत प्रवाहित करने के कारण लोहे का छड़ जो है वह चुंबक में परिणित हो गया। तो इस तरह से हम चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। इस तरह के चुंबक को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब तुम लोग विद्युत चुंबक किस तरह बनाया जाता है ये समझ गई। चित्र देखोगी चुंबक। अब देखो चुंबक और विद्युत चुंबक का हम लोग बना हुआ जो चुंबक है उसका किस विधि से उपयोग करेंगे। तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में चुंबक का अलग अलग रूपों में व्यवहार करते हैं। कुछ का नीचे हम उल्लेख कर रहे हैं।
तुम लोग पेज 47 देखो। सामुद्रिक दिशा यानी समुद्र में दिशा का ज्ञात करने के लिए नाविक लोग नौ कंपास का प्रयोग करते थे। इसमें एक सूक्ष्म धातु के छड़ पर चुंबकीय सुई लगी होती है। अब ऑडियो या वीडियो कैसेट में जो प्लास्टिक का टेप रहता है उस पर चुंबकीय पदार्थ का आवरण रहता है। अब एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है, तो ये क्या है, कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड पर चुंबकीय स्ट्रिप का प्रयोग होता है। तुम लोग एटीएम देखी हो, उसमें क्या होता है कि चुंबकीय स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में प्लास्टिक के चक्र सी गोल वस्तु पर चुंबकीय पदार्थ का कोटिंग होता है। बहुत से खिलौनों में चुंबक का प्रयोग होता है। जैसे आंख में लोहे के कण यदि पड़ जाए तो डॉक्टर उसको निकालने के लिए शक्तिशाली विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। लाउड स्पीकर में चुंबक का उपयोग होता है। तुम्हारे किताब में देखो लाल निशान लगा हुआ है। ये सारा तुम लोग नोट करोगी कॉपी में और लिखोगी और याद करोगी। हम यहाँ बता भी रहे हैं कि साइकिल के डायनामो में चुंबक का उपयोग होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में भी चुंबक का उपयोग होता है, फ्रिज के दरवाजे में भी चुंबक का उपयोग होता है, इलेक्ट्रिक कॉलिंग बेल, इलेक्ट्रिक मोटर इत्यादि में सभी में विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। तो एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि आता है परीक्षा में कि विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो ये सारा पॉइंट जो अभी अभी हम बतलाए इस सब कॉपी में तुम लोग अवश्य ही लिख करके याद करोगी जिसमें चुंबक का उपयोग हुआ है। तो यहाँ तक तुम्हारा समाप्त हो गया। तो तुम्हारा अब चुंबक जो है पूरा समाप्त ही हो जाएगा। ये देखो थोड़ा सा बाकी है। जीवों की शारीरिक क्रियाओं में चुंबकीय क्षेत्र की क्या भूमिका है। पेज नंबर 48 देखो। पूरी जीव जगत को यदि हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी जो है हमारी स्वयं, हम बता चुके हैं इसके पहले भी कि एक बहुत विशाल चुंबक है। तो इस बात को हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि जीवों पर चुंबकीय शक्ति का प्रभाव पड़ता है। बहुत से ऐसे जीव हैं जिनके जीवों के पड़ने पर उनके शरीर पर इनका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो भू चुंबक का बल रेखा जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक फैला हुआ है। तो हम प्रवासी पक्षी के बारे में जानते हैं। जैसे कुछ कछुए भी प्रवासी हैं, वे पृथ्वी के चुंबकीय बल रेखा का ही अनुसरण करते हैं। अधिक ठंड पड़ने पर वे अपने जन्मभूमि को छोड़कर गर्म जगह पर चले जाते हैं और ठंड समाप्त होने पर फिर से अपने स्थान पर लौट आते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड से एक तरह की किरण, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मिक रे यानी महाजागतिक किरण, धीरे धीरे यह पूरी पृथ्वी की तरफ चली आ रही है। इसमें से अधिकांश विद्युत आधान युक्त कण हैं और भू चुंबकीय क्षेत्र के साथ इनकी क्रिया प्रतिक्रिया घटित होती है। तो हम लोग परिणाम स्वरूप ये देखते हैं कि ध्रुवीय प्रदेश में दो विकिरण वलय होती है और वहां पर निर्मित भी होती है एवं ध्रुव ज्योति का ये अरोरा उत्पन्न होता है। यह ज्योति उस प्रदेश के जीव जगत के काम आता है। जैसे कोई भी जीव उस चुंबकीय क्षेत्र को पहचान सकता है।